एक बार एक राजा था, तो उसके दरबार में एक गुरु जी आए। तो राजा से बोले कि राजा मैं आया हूँ तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बोले क्या चाहिए? धन दे दो, घोड़े दे दूंगा, हाथी दे दूंगा, 2-4 गांव दे दूं आपको, गाय दे दूं, क्या दे दूं? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें कुछ उपदेश देना है। बोले कैसी बात कर रहे हैं साधु बाबा? हाँ, उपदेश? इसके लिए मेरे पे टाइम थोड़ी ना है, इतना बड़ा राज्य काज करना है, इतना राज्य का विस्तार करना है, कहाँ उपदेश? मतलब आपको कुछ चाहिए तो बताइए। हाँ, 2-4 घोड़े, हाथी और गाय दे दो, तो कुछ सोना होना चाहिए। एक काम करो, बताइए क्या काम करना है? राजा ने बोला, तो बोले कि एक डंडा है, इसको ले लो और इसको पूरे राज्य में खोज करो, जो सबसे बड़ा मूर्ख मिलेगा उसको ये डंडा दे देना और उसको बोलना कि अपने से बड़े महामूर्ख को ढूंढने का। वो बोले ठीक है, आपका ये काम कर दूंगा। चले गए गुरुजी। इसके बाद वो मंत्री को भेजा कि जाओ राज्य में ढूंढो, कौन बड़ा मूर्ख है, महामूर्ख है, उसको लेकर के आओ मेरे सामने। तो पूरे राज्य को ढूंढते ढूंढते एक को पकड़ के लाए वो लोग। बोले अच्छा ये महामूर्ख है? हाँ राजा, ये महामूर्ख है। क्या कर रहा था ये? तो बोले अपने घर पे ये खड़े होकर के और सारे जो भी इसकी कीमती सामान था, मोबाइल और गहने और ये अनाज, सब कुछ लुटा रहा था। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये सब फसावट है, ले जाओ, ये सब ऐसा बोल रहा था। ये तो बोला था ले जाओ, सारा संपत्ति ले जाओ, ये माया है, ले जाओ। इससे बड़ा कोई मूर्ख होगा? बोले हाँ निश्चित रूप से महामूर्ख है। लो महामूर्ख, ये डंडा लो, पूरे राज्य का भ्रमण करो और जो तुमसे बड़ा महामूर्ख मिल जाएगा उसको दे देना। ले लिया, दे दीजिए। इसके बाद फिर कई साल बाद साल बीता, राजा का अंत समय आया। राजा मरणासन बेड पे लेटा हुआ था। बुलाया, पत्नी से मिलवा दीजिए, पुत्र से मिलवा दीजिए, मंत्रियों से मिलवा दीजिए। बोला वो मैं जो महामूर्ख जो मैं राज्य में भेजा था, एक बार उससे भी मिलवा दीजिए। तो महामूर्ख को बुलाया गया। इसके बाद फिर वो बोला महामूर्ख देखो मैं जा रहा हूँ, तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जा रहे हैं? अच्छा तो फिर साथ में मंत्री घोड़े वगैरह भी लेके जा। मंत्री जी रथ जल्दी तैयार करिए, महाराज को जाना है। अरे महामूर्ख, वहाँ पर मैं रथ पे घोड़े पे सवार होकर के नहीं जा सकता। बोले अच्छा घोड़े पे सवार होकर नहीं जाएंगे? पत्नी बच्चों को तो जरूर, पत्नी महारानी बच्चे तैयार हो जाओ, राजा के साथ जाना है। बोले नहीं मूर्ख नहीं, वहाँ पर पत्नी को नहीं लेके जा सकता, बच्चों को नहीं लेके जा सकता। अच्छा ठीक है, कुछ धन संपत्ति ले लीजिए, काम आएगा। मंत्री जी धन संपत्ति ला के दे दीजिए। महामूर्ख वहाँ पर एक सुई के नोक, सुई तक मैं नहीं ले जाके जा सकता, अकेले जाना है। तो महामूर्ख ने वो डंडा वो राजा को दे दिया। तो राजा गुस्सा हो गया कि मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ, ये डंडा मुझे दे रहे हो? बोले और नहीं तो क्या, जब जीवन भर इकट्ठा कर रहे थे और राज्य बढ़ाना है और संपत्ति इकट्ठा करना है, इतने पत्नी पुत्र और पूरे मंत्रियों को इकट्ठा करना है, जब आपको पता था कि सब कुछ छोड़ करके जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे और पूरा जीवन आपने इन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा दिया, और जो साथ जाएगा उसको तो आपने इकट्ठा ही नहीं किया, भगवान की भक्ति तो की ही नहीं। जब आपको पता था ये सब कुछ छूट जाएगा, अकेले जाना है, तो पूरा जीवन आपने वेस्ट कर दिया। आपसे बड़ा महामूर्ख कौन हो सकता है? तो फिर राजा को समझ में आएगा सही बात है, पूरा जीवन जो मैं इकट्ठा किया ना, क्या सब कुछ छोड़ के जाना है? तो उनको समझ में आया कि ये व्यक्ति मूर्ख नहीं हो सकता है, ये महामूर्ख नहीं, ये तो विद्वान व्यक्ति है। फिर वो बताया कि मैं उन्हीं गुरुदेव का शिष्य हूँ, आपकी मतलब आपको समझाने के लिए आया था। तो देखिए वैसे ही हम सब सुबह से लेकर के रात तक मतलब बिजी रहते हैं, अलग अलग चीज़ इकट्ठा करते रहते हैं, बट हमें वो चीज़ भी इकट्ठा करना चाहिए। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभम निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन न भस्त्वरीतम पुमान भवाब्दिम न तरेस आत्महा। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये आसानी से मिल गया, लेकिन बहुत 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 रेयर, बहुत प्रीसियस चीज़ है, बहुत कीमती है। और जो गुरु हैं, ये मनुष्य का शरीर का तुलना एक अच्छे नाव से किया गया है। अगर कोई समुद्र में गिरा हुआ है तो मनुष्य का शरीर नाव, परफेक्ट नाव। और गुरु कर्णधारम, जो गुरु हैं उनको कर्णधार से, जो परफेक्ट गुरु को मिल जाना, एक प्रमाणिक गुरु का मिलना, एक नाविक से तुलना किया गया है।
और जो गीता भागवत आदि जो शास्त्र हैं अनुकूल हवाओं से तुलना किया गया है। और ये सब मिलने के बाद भी मनुष्य का शरीर मिल गया, अच्छे गुरु मिल गए, गीता भागवत आदि शास्त्र मिल गया, फिर भी पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्मा, जन्म मृत्यु के चक्र को नहीं तर पाएंगे, उसको किलर ऑफ हिज ओन सोल, आत्मा का हनन करने वाला बोला गया है। इसीलिए याद रखना चाहिए, भक्ति नहीं करेंगे तो मृत्यु सर्वहरस्यहम, सब कुछ जीरो हो जाना है। इसलिए उन चीज़ों को भी इकट्ठा करें जो कि हमारे साथ जाएगी, जो शरीर के साथ छूट नहीं जाएगा, जो साथ जाएगा।